देखिए आदरणीय श्रोतागण, आयुर्वेद के संदर्भ में विलक्षण, दुर्लभ और अत्यंत उपयोगी जानकारियां आपके साथ साझा करते रहते हैं। तो उसी कड़ी में एक और जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। पिछली एक वीडियो में हमने इस पर प्रकाश डाला था कि पितामह भीष्म ने आयु को बढ़ाने के उपाय कौन से बताए और किन कारणों से आयु घटती है, वो कारण भी गिनाए। तो उन पर हम और आगे प्रयास कर रहे हैं प्रकाश डालने का। देखिए, पितामह भीष्म जो वेद के बहुत बड़े महाविद्वान थे, अखंड ब्रह्मचारी थे, तो वो कहते हैं कि जो नास्तिक होता है और जो गुरु और शास्त्र की आज्ञा का उल्लंघन करने वाला होता है, जो धर्म को न जानने वाला होता है और जो दुराचारी होता है, तो उसकी आयु क्षीण हो जाती है। नास्तिक कहा गया है जो वेद की निंदा करने वाला होता है, तो वेद की निंदा करने वाला होता है, जो ईश्वर को न मानने वाला होता है, वो नास्तिक होता है। तो ऐसे उसका आयुर्वेद में भी स्पष्ट आता है, ऐसे व्यक्ति का संग नहीं करना चाहिए। और साथ ही आयुर्वेद कहता है व्यक्ति को आस्तिक होना चाहिए। और उसी तरह आगे कहा कि भाई गुरु की और शास्त्र की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। जैसे अनेकों से सुना होगा, कुछ नहीं होता ब्रह्मचर्य के पालन आदि नियमों के पालन करने से, तो ऐसे व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए। उनकी तो आयु क्षीण होती है, विभिन्न दुखों को वो भोगते हैं, साथ में दूसरे व्यक्ति को भी, मनुष्य समाज को भी रोगों की ओर धकेल देते हैं। साथ ही कहा गया है जो धर्म का जिसको ज्ञान नहीं होता, जिन नियमों के पालन करने से जो भौतिक उन्नति होती है और आध्यात्मिक सुख भी मिलता है, तो वो सारे नियम धर्म के उसमें अंतर्गत ही आते हैं। तो ऐसे विषयों का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। तो आगे भीष्म पितामह कहते हैं कि जैसे कोई रास्ता चल के आप आए हो, यात्रा से आए हो, और या मलमूत्र का त्याग किया है, तो इनके पश्चात अवश्य हाथ पैरों को धो लेना चाहिए। पहले भी आपने देखा था, जो वो अतिथि मेहमान घर में आते थे तो उनके हाथ धुलवा कर और पैर भी धुलवाए जाते थे। तो इससे भी निश्चित तौर पे वो आयु बढ़ती है और हानिकर जो कीटाणु होते हैं उनसे हम दूर रहते हैं। अन्य भी संक्रमण इस प्रकार का दूसरे व्यक्ति में भी नहीं फैल पाता। और साथ ही कहा है कि स्वाध्याय से पूर्व और भोजन से पूर्व फिर हाथ पैरों को धो लेना चाहिए। स्वाध्याय जब हम करते हैं तो जो दैव बल प्रवृत्त रोग है उनसे बचे रहने के लिए स्वाध्याय तो बड़ा एक पवित्र वो है, कार्य। शास्त्रों का आप अध्ययन कर रहे हैं तो उस समय भी हाथ और पैरों को धो के ही वो स्वाध्याय करना चाहिए। और साथ ही भोजन से पूर्व भी हाथ पैर धोने चाहिए। जो गीले पैर भोजन करता है, यानी भोजन करने से पहले पैरों को धोता है, तो स्पष्ट है कि उसकी आयुर्वेद में उल्लेख मिलता है कि वह लंबी आयु को भोगता है। इसी तरह वर्णन आता है, भीष्म पितामह जी कहते हैं कि अग्निहोत्र करने वाला होना चाहिए और दंत दामन नित्य प्रति करे। अग्निहोत्र करने से, यज्ञ करने से भी यष्टा आयुर्वेद में कहा गया है उत्तम मनुष्य को कि यज्ञ करने वाला होना चाहिए। यज्ञ में भी जो रोग निवारक, पुष्टि कारक और सुगंधि कारक और मिष्टान आदि का जो वो आहुतियाँ दी जाती हैं ऐसे द्रव्यों से बनी हुई सामग्री से, तो निश्चित तौर पर स्वास्थ्य लाभ उससे होता है। और साथ ही दंत दामन का देखिए, पहले एक कहावत थी, वृद्ध जन सुनाते थे कि दांत में मंजन, आँख में अंजन, नित कर नित कर नित कर, और नाक में उंगली, कान में तिनका, मत कर मत कर मत कर। तो दंत दामन भी करना चाहिए। आगे भी पितामह कहते हैं कभी भी टूटी हुई या ढीली शैया पर शयन नहीं करना चाहिए, उस पर नहीं सोना चाहिए।
आजकल जो आधुनिक डॉक्टर्स हैं वो भी बता रहे हैं कि भाई वो सख्त होनी चाहिए जो शैया है सोने की, तो शैया बाण आदि से जो बनी हुई है यदि आपकी, तो अच्छी तरह से वो गुथी हुई और कसी हुई होनी चाहिए उसी पर शयन करना चाहिए। और साथ ही कहा गया अंधेरे में पड़ी हुई जो चारपाई है सहसा ही उस पर वो ना सोएं। पहले कथा कहानियों के माध्यम से भी समझाते थे, कोई कहानी आदि सुना के भी कि किस तरह बुद्धिमान व्यक्ति वो अपने जो शैया के शयन के वस्त्र होते हैं उनको जानकर ही उस पर सोता है, वरन कोई हानिकर ऐसा जंतु उस पर हो सकता है, तो इन ऊन से हम बच सकते हैं। और साथ ही देखिए कहा गया है कि कभी भी नग्न होकर स्नान न करें, चाहे रात का ही समय क्यों न हो। तो इसका भी अपना वो महत्व है, स्वास्थ्य संबंधी महत्व है। और साथ ही कहा गया कि स्नान के पश्चात कभी भी तेल की अंगों पर शरीर के मालिश नहीं करवानी चाहिए। तो ये जो नियम है, इन नियमों के पालन से निश्चित तौर पर लंबी आयु हम हो सकते हैं। और शेष जो ये विषय रहता है तो इस पर अगली वीडियो में फिर प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। आशा यह जानकारी आपको उपयोगी लगेगी और लोग इतने आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। आप सभी स्वस्थ रहें, सभी को शुभकामनाएं।